कहीं का नहीं छोड़ेगी हमें। ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी यहाँ पे, जैसे ही जॉब का कुछ होता है चली जाऊंगी। क्या मतलब चली जाओगी? कहाँ चली जाओगी? कहीं भी। तुम हमें बहुत परेशान कर रही हो। तुम तो यहाँ तक पहुँच गए थे अरहम कि अपने रिश्ते का तक ख्याल नहीं किया तुमने, और उस बेचारी को सिर्फ शक की बुनियाद पे तुमने घर से बाहर निकाल दिया। तुम कुछ नहीं जानती। जैसे तुम तो बहुत कुछ जानते हो। ये क्यों नहीं सोचते कि फहद झूठ बोल रहा होगा? आपको फहद भाई से बात करनी होगी। पागल हो गई हो ईशा। आप ही भले ये मेरा पागलपन सही, लेकिन यही एक रास्ता है। उन्हीं की वजह से आपका नाम उछाला गया है। उन्हें समझाइए आप ही कि ये गलत है। उन्हें इस मामले को क्लियर करना होगा। ईशल, मनाइल कहाँ है? अम्मी वो आप ही अपनी किसी सहेली के घर पर गई हैं। क्या? मुझे बताए बगैर इस हालत में घर से बाहर गई? और तुमने भी मुझे नहीं बताया, तुम ही उसके साथ चली जाती। अम्मी आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप ही का दिल खराब हो रहा था, इसलिए मैंने भेजा है। क्या आप नहीं चाहती वो इस कंडीशन से बाहर आए? हाँ, लेकिन उसे फोन करो, कहाँ है वो? जी। बात करवाओ मेरी। क्या हुआ? शायद कोई सिग्नल प्रॉब्लम है, इसलिए नंबर लग नहीं रहा है आप ही का। अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि मैसेज कर दो और उसे लिख दो कि फ्री होकर हमें कॉल करे, और ये भी जरूर लिखना कि जल्दी घर आ जाए। जी। तुम्हें याद है मंगनी के बाद हम इसी तरह से मिला करते थे? आज भी तुम वैसी की वैसी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। लेकिन वो फिर से बदल जाएगा, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता मनाई। फहद तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? तुम्हें सुन के खुशी नहीं हुई? फहद तुम्हारी इन बातों की वजह से मेरा घर टूट रहा है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तुम अरहम के सामने ये कह दो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। मनाइल, लेकिन ये तो झूठ होगा। मैं तो आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं जानती थी तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। मनाइल, मेरी बात सुनो। मेरा रास्ता छोड़ दो फहद। देखो, मैं छोड़ दूंगा तुम्हारी जान, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। प्लीज बैठो। मनाइल, मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या? उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात का जवाब देना होगा। मैं यहाँ पहेलियां पूछने नहीं आई। ठीक है, मेरी आंखों में देखो प्लीज मनाइल, एक बार। क्या हुआ? देखा नहीं क्या ना? गुस्सा आ रहा है, नफरत हो रही है ना मुझे सामने देखकर? मेरी आंखों में इस वक्त तुम्हें बहुत कुछ नजर आ रहा होगा ना, सिवाय उनमें छुपे गम के। हाँ, तुमने कभी ये सोचा कि मुझ पे क्या गुजरी होगी? अपने दुखों की दास्तान तो तुम सुनाते थकती नहीं। अगर मैंने तुम्हें अपनी दास्तान सुनानी शुरू करी ना तो वक्त कम पड़ जाएगा, सुन नहीं पाओगी तुम। मुझ पे इल्जाम लगाया गया, झूठा इल्जाम, दुनिया का सबसे घिनौना इल्जाम लगाया गया मुझ पे, जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। और मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मुझ पे इल्जाम लगा, अफसोस मुझे इस बात का है कि तुमने भी इस बात पे भरोसा किया, तुमने मुझ पे यकीन नहीं किया। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा फहद ये कर सकता है? बताओ मुझे। खैर, जो हुआ सो हुआ। मैं आराम के सामने झूठ बोलने के लिए तैयार हूं, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या? तुम्हें मुझ पे लगे इल्जाम को भी धोना होगा और दुनिया के सामने वो सच लाना होगा जिसकी वजह से सबकी जिंदगियां बदल गई। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? तो ठीक है, फिर मेरा जवाब भी यही है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। फहद प्लीज, ये काम मुझसे नहीं होगा। जानता हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारा मसला है। जो घर बचे हैं उन्हें बर्बाद करना है या आबाद करना, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। बस।
थैंक यू वेरी मच। बड़ी खामोशी है, खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है। क्यों, क्या बात है राहत, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? शायद मनाइल कहीं चली गई है। क्या मतलब है कहीं चली गई है और तुम्हें बताया भी नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे खुदाया, आप बात तो पूरी सुना करें। ईशल को बता कर गई है, लेकिन इस हालत में और इस तरह घर से बाहर जाने की मैं तो कभी इजाजत नहीं देती। और मुझे क्यों नहीं बता के गई वो? पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, परेशान क्यों होती है? आ जाएगी। अच्छा, तुमने ईशल से पूछा कि वो कहाँ गई? पूछा था मैंने। ईशल कह रही है कि मनाइल कह रही थी कि किसी दोस्त के घर जा रही है। अच्छा राहत बेगम, मैं भी फोन करवाता हूँ ईशल से, आ जाएगी वो। अब तुम भी इतना सर पे सवार ना किया करो भाई। अम्मी, आपने मामू से बात की फहद के बारे में? हाँ की तो थी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। फहद ने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। खैर तुम बताओ, तुम तो ठीक हो ना? जी। सना कैसे? सना का तो कुछ मत पूछो। सारा दिन कमरे में बंद रहती है, किसी से बात ही नहीं करती, मुझसे भी बात नहीं कर रही। इससे उसकी हालत देखी नहीं जा रही। अम्मी आप उदास मत होइए, इंशाअल्लाह उसकी तमाम खुशियाँ वापस लौट आएंगी। हो सकता है कि उसके हक में यही बेहतर हो। बताओ, मनाहिल से बात हुई थी फोन पर? नहीं। तुम्हें फोन तक नहीं किया उसने? अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी। अम्मी, नंबर बन जा रहा है। अरे ऐसे कैसे बन जा रहा है? फिर से मिलाओ नंबर। अरे भाई, जिसके घर गई है उसको ट्राई करो। अरे आ गई आप ही। मनाइल, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अम्मी, बताया तो था कि आप ही अपनी सहेली के घर पर गई हैं। ईशल तुम चुप करो, मैं मनाइल से बात कर रही हूँ। जी अम्मी, मैं अपनी सहेली की तरफ थी, बातों में पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हो गया। बेटा बता के जाया करो कहाँ जा रही है। सॉरी अबू, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतना वक्त हो जाएगा। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए आप ही, मुझे कुछ दिखाना है आप। अरे अरे, ख्याल से क्या कर रही हो तुम? किस किस्म की लड़की हो? सॉरी ना। हाँ। ईशल तो मुझे कभी समझ में नहीं आई। अम्मी प्लीज मुझे खाना नहीं खाना। अरसाम मिलने आया है। उसको कहें वापस चला जाए। ऐसे नहीं कहते बेटा, वो खुद चल कर आया है। तो उसको बोले इसी तरह खुद चल के वापस चला जाए। देखो, तुमने बात नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम उसकी सुन तो लो। आखिर वो तुम्हारा शौहर है। शौहर? ज्यादा बातें मत करना, लेकिन बेटा जाके उसको मिल लो। अच्छा आप चले, मैं आती हूँ। ठीक है, शाबाश, आ जाना। कैसे आए? बस तुम्हें देखने को जी चाह रहा था। इतनी नफरत क्यों करती हो मुझसे तुम राबी? नफरत नहीं करती अरसाम, बस खालीपन महसूस करती हूँ। मेरे होते हुए कैसा खाली?
क्या मैंने कभी तुम्हें किसी चीज की कमी होने दी है? अरसाम, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी है। ठीक, मत करो। बस एक सवाल का जवाब। तुम आज ऑफिस गई थी? तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं। एक्चुअली मैंने तुम्हें वहां जाते हुए देखा। आवाज भी लगाई लेकिन शायद तुमने सुना नहीं। हाँ, वो मैं किसी काम से गई थी। अगर कोई जरूरी काम था तो मुझे बता दे, मैं कर देता। नहीं, वो तुम नहीं कर सकते थे। कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने थे मुझे, तो इसीलिए थोड़ी देर चली गई। डॉक्यूमेंट्स? कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे। बेटा आए हो तो डिनर करके जाना, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। शुक्रिया पप्पू जान, मगर मैं घर पे बोल के नहीं आया। तो बेटा घर पे बता दो ना, फोन कर दो उन्हें। सॉरी, लेकिन मुझे जाना होगा। अब तुम मेरे कहने से तो रुकोगे नहीं। हाँ, अगर राबिया तुम्हें कहेगी तो शायद रुक जाओ। एक्चुअली मुझे एक फ्रेंड के पास जाना है, वरना जरूर रुकता। अच्छा बेटा, ठीक है। खुदा हाफिज। मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ। फहद भाई का दिमाग खराब हो गया है क्या? उन्हें आपका ख्याल तो करना चाहिए। अगर वो सच बोल रहा है तो सबसे ज्यादा जुल्म तो उसी के साथ हुआ है। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है ईशा। हाँ, अभी मैं समझ गई। मैं भी शौक थी कि फहद भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्हें कम से कम आपकी हालत का ख्याल तो करना चाहिए था ना। मुझे तो ये गुत्थी सुलझती भी नहीं नजर आ रही। क्यों? लेकिन फहद को बेकसूर साबित करना नामुमकिन है। नहीं आपी, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। पर मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। आपी, आपको याद है जिस रात ये सारा वाकया हुआ था, उस रात फहद भाई को लेटर किसी बच्चे ने लाकर दिया था। हाँ, तो पॉसिबल है हम उस बच्चे को ढूंढते हैं, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। लेकिन उससे तो इतना वक्त गुजर गया, अब कहाँ मिलेंगे वो? आपी, क्या आपकी शादी के बाद वो लोग कभी घर नहीं आए? वो बच्चा या उसकी माँ? नहीं। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। उन्हें तलाश तो किया जा सकता है ना। हम कोशिश करते हैं। ईशल, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि मनाइल इस हालत में घर से बाहर नहीं जा सकती है। अम्मी, अब आप आपी को इस तरह घर में कैद तो ना करें। हाँ बेटी, जिद नहीं करते, बुरी बात है। तुम तो सारा वक्त क्लास में होगी, तो फिर मनाइल क्या करेगी? अकेली बोर होती रहेगी। इससे अच्छा है कि घर में बैठी रहे। अगर मैं क्लास में होंगी तो आपी लाइब्रेरी में। और वैसे भी आपको तो पता है ना कि आपी को किताबें पढ़ने का कितना शौक है। उनकी तो ईद हो जाएगी ना आज। तो मैडम, किताबें घर में भी आ सकती हैं, लेकिन लाइब्रेरी थोड़ी ना आ सकती है। उफ मेरे खुदाया, कितना बहस करती है लड़की। देख रहे हैं आप, बिल्कुल दादी बन गई है। अब्बू प्लीज 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 जाने देना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मनाहिल को थकाना मत ज्यादा। थैंक यू अब्बू, थैंक यू सो मच। अरे क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा सा थैंक यू आपको भी। अभी मेरी बात नहीं मानती आप। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप राबिया को असिस्ट करती हैं, राइट? यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट। एक्चुअली मुझे राबिया की कॉल आई थी, कल जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए थे आपने उनसे, उनकी कॉपी चाहिए इसे। क्या वो मुझे मिल सकते हैं आज? नहीं सर, राबिया मैम तो कई दिनों से नहीं आई और मैंने उनसे कुछ साइन नहीं करवाया है। वो कल नहीं है? नहीं सर, मेरी मुलाकात नहीं हुई राबिया मैम से। ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू, टेक केयर।
औरत जरूर मिल जाएगी। इतना आसान नहीं है ईशा। इतना बड़ा शहर और वो अनजान औरत, पता नहीं वो इस शहर में है भी या नहीं। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं आप ही? हम उस औरत को जरूर ढूंढ निकालेंगे। आप हक पर हैं, अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा। हमें उस औरत का ना नया एड्रेस लाजमी ढूंढ निकालना होगा। सिर्फ वही बता सकती है कि फहद भाई और राबिया को उस जाल में किसने फंसाया था। पर मुझे तो इस बात की हैरत हो रही है कि अगर फहद और राबिया बेकसूर तो उन्होंने अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश क्यों नहीं की? ये तो उस औरत से मिलकर ही पता चलेगा। जी, किससे मिलना है? वालेकुम सलाम। क्या ये नुसरत आंटी का घर है? ये तो हमारा घर है, यहाँ तो नुसरत कोई भी नहीं। अच्छा, थैंक यू। सुनो, यहाँ हमारे से पहले जो लोग रहते थे उनका नाम नुसरत होगा शायद। अच्छा, अब वो कहाँ रहती है? आपको पता है कुछ? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। अच्छा, माफ कीजिएगा, आपको जहमत दी। खुदा हाफिज़। एक तो मुझे आपकी कभी समझ में नहीं आई, क्या जरूरत है ईशल की बेजा जिद पूरी करने की? अरे राहत बेगम, मेरी बेटियां हैं वो, मैं उनकी छोटी मोटी बात मान लेता हूँ और उस बात पर वो मुस्कुरा देती हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ईशल को जरूरत क्या थी कि मनाइल को अपने साथ ले जाए, और इन हालात में, ऐसे वक्त में मैं तो कभी उसे जाने की इजाजत नहीं देती, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे पहले तो उसने आपसे इजाजत ले ली थी। रात बेगम क्या हो गया तुम्हें, क्यों नाराज हो रही? अरे दोनों बहनें साथ गई हैं भाई, और तुम्हें ईशल का पता है वो अपनी बहन से कितनी मोहब्बत करती है। वो अपनी बहन का ख्याल ना रखे ये हो ही नहीं सकता। नहीं, आपने मेरे बोलने के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, इतनी लंबी तमीज जो बांध दी आपने। अब मैं क्या बोलूं? अच्छा, एक कप चाय ले आओ, क्योंकि बगैर चाय के बातें करना अच्छा नहीं लगता। अब चाय के साथ बातें होंगी। जाओ, शाबाश। जी, कहा था मैं? अभी लाती हूँ। ये तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम्हें मैं मना किया ना फोन करने को, क्यों करी हो बार बार फोन मुझे? अरहाम, मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, और कुछ बोलना है तुम्हें? तुमने मुझे माफ कर दिया है। क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें खुद समझना चाहिए। मैं नहीं समझ पाती, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम ऑफिस में हो? हाँ। अरसाम आया था घर पे, उसने मुझे ऑफिस में देख लिया। मैंने कह दिया कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने गई थी। अगर तुमसे इस बारे में कोई जिक्र करे तो तुम भी यही कह देना। कब आया था? कल। क्यों? अरहाम, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो गए तुम? अरसाम ने मुझसे भी पूछा था ऑफिस में, और मैंने झूठ बोल दिया कि तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट साइन कराने। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, अब क्या करें? दुआ करो कि उसने नोट ना किया, वरना मुझे एक और झूठ बोलना पड़ेगा। तुम आज भी अरहाम भाई से मोहब्बत करती हो। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने शादी को मजाक समझ रखा हुआ है। राबिया, क्या हासिल करना चाहती थी तुम? जवाब दो राबिया, क्या हासिल करना चाहती थी तुम? अम्मी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं अगर सना के लिए करूं तो क्या करूं। अगर उसके लिए कुछ भी सोचता हूं तो उसमें वो दुखी होती हुई नजर आती है। हाँ, जाहिर है बार बार उसका दुख छेड़ने से उसे तकलीफ ही होती है, क्या करें। फहद से मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन सना को सिर्फ फहद ही खुश रख सकता है।
जब सूखी लकड़ी